वालेकुम जी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा मसरूफियात थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एएमडी पे बेस्ड है। एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आईसीटी का एक बहुत बड़ा और बहुत काम का मॉड्यूल है। एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या काम होता है इसका। द आईसीटी पावर ऑफ थ्री। बेसिकली आईसीटी पावर ऑफ थ्री होती क्या है। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपने एक कैंडल में हमेशा ओपन ये ओपनिंग प्राइस है। इसके बाद लो प्राइस जो एक कैंडल होती है। अब ये आईसीटी पावर ऑफ थ्री हर कैंडल की अपनी अपनी होती है। आप एम वन में देखेंगे, एम वन की भी एक पावर ऑफ थ्री होती है। आप मंथली कैंडल की भी देखेंगे, मंथली कैंडल में भी एक पावर ऑफ थ्री होती है। अब ये डिपेंड करता है टाइम पे और इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे। ये आपको भी फर्दर इसी वीडियो में पता चलेगा आगे। तो जब आप ओपन ओपनिंग प्राइस आपने देख ली। ओपन प्राइस होती है, हर प्राइस जो ओपनिंग होती है वो कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, ऐसा सबको पता होगा, आइडिया होगा। उसके बाद प्राइस एक लो लगाने जाती है। अगर तो आप बुलिश हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस एक लो लगाएगी। तो प्राइस एक लो लगाती है। उसके बाद वो हाई लगाने के लिए निकलती है, अपना वीकली हाई या डेली हाई या मंथली हाई। जो भी कैंडल आप देख रहे हैं उसका हाई लगाने के लिए रेंज एक्सपेंड करना शुरू करती है और फिर क्लोजिंग कर देती है नीचे आके। इसको हम आईसीटी की ज़बान में ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज आईसीटी पावर ऑफ थ्री एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम कंसिडर करते हैं ये पैटर्न। ये हमारा एक ओरिजिनल आईसीटी का पैटर्न है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास इसमें ओपनिंग प्राइस। अब ओपनिंग प्राइस होती क्या है इसमें। बेसिकली ओपनिंग प्राइस में प्राइस किस चीज़ पे स्टार्ट ले रही है, किस चीज़ से किस टाइम पे प्राइस ओपन हो रही है। जैसे अब अगर मैं वीकली की बात करूं, वीकली कैंडल एक हमारे पास सुबह 3 बजे के टाइम पे ओपनिंग होती है। वो उसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो आपने मार्क करनी है, वो उसकी ओपनिंग प्राइस मेन होती है। अब अगर आप बुलिश हैं तो आपने जाहिर सी बात है ये चीज़ मार्क करनी होती है कि अब जो है आपने प्राइस को जो है वो, अगर आप बुलिश हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 2 दिनों में, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक आपको एक्सपेक्टेड होता है कि आपको लो लगता हुआ मिल जाए। अगर न्यूज़ नहीं है तो आप कोशिश में ये थर्सडे में भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली वेडनेसडे में लो लग जाता है। तो ओपनिंग प्राइस आपकी सबसे मेन है। जैसे ही कैंडल ओपनिंग हो डेली की कैंडल हर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद चेंज लेती है तो वो आप मार्क कर सकते हैं। ये हमारी ओपनिंग प्राइस होती है और यहाँ पे हमारे को क्या एक्सपेक्टेड होता है, ये चीज़, ये क्या है, ये एक्युमुलेशन है। एक्युमुलेशन हमारे को हमेशा ओपनिंग प्राइस पे चाहिए होती है। ओपनिंग प्राइस पे जब हमें एक्युमुलेशन मिल जाएगी, उसके बाद हम सेकेंडली क्या चीज़ क्या देखेंगे। क्लोजिंग प्राइस। अब सेकेंडली एक कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस के बाद दूसरी चीज़ क्या मैटर करती है, वो होती है उसकी क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग हुई, हमें एक क्लोजिंग प्राइस देखते हैं हम। एक कैंडल में ये चार चीज़ें होती है ना, ओपनिंग, लो, हाई, उसके बाद क्लोजिंग। तो फर्स्टली हमारे पास ओपनिंग थी, उसके बाद क्लोजिंग थी और उसके बाद हमारे पास की थर्ड चीज़ होती है रेंज एक्सपेंशन। अब जो प्राइस ओपन हो के लो लगा के इतना ऊपर की तरफ ट्रेड हुई है और जो उसने लो क्लोजिंग दी है, तो इसके बीच में जो ये एरिया है ये क्या है, ये होता है हमारा रेंज एक्सपेंशन, जिसमें हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई भी रेंज होता है वो हमारे पास पीछे छोड़ा जाता है नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग के लिए। अगर हम बुलिश हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप होगा जहाँ से हम नेक्स्ट वीक अगेन बाय देखते हैं। ये हमारी जो होती है ये रेंज एक्सपेंशन डायनामिक प्राइस इम्बैलेंस होता है। अब इसमें मार्केट में पावर ऑफ थ्री के हिसाब से इंजीनियरिंग कैसे की जाती है लिक्विडिटी की मार्केट में, ज़रा इसको समझते हैं।
सबसे पहले हमारी जो चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अगर तो आप बुलिश हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट क्या करेगी, स्मार्ट मनी यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड करेगी इस पैटर्न में। स्मार्ट मनी पहले यहाँ पे ऑर्डर्स बिल्ड करेगी, एक्युमुलेट करेगी ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स एक्युमुलेट करने के बाद वो यहाँ पे ऑर्डर्स जब एक्युमुलेट कर लेगी, अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे होते हैं, लॉन्ग भी हो रहे होते हैं, शॉर्ट भी हो रहे होते हैं ना। यहाँ पे जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऑर्डर्स एक्युमुलेट कर लेती है, फिर वो टारगेट करती है किस चीज़ को, मैनिपुलेशन को। फिर उसमें इंजीनियर किया जाता है स्मार्ट मनी की तरफ से, सेल साइड लिक्विडिटी को इंजीनियर किया जाता है। मतलब अगर आप M1 ट्रेडर या जो M5 ट्रेडर होते हैं, वैसे तो ये डेली कैंडल में एक छोटी सी मूव है, लेकिन जो सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे बैठे होते हैं M5 में या M1 में, उनके लिए ये सडन मूव जो होती है ये एक बहुत बड़ी मूव होती है। ये अचानक से जो मूव होने लगती है, आपने देखा होगा कि अचानक प्राइस स्पीड में आ जाती है और मूव आउट करने लग जाती है ट्रेडर्स को, तो ये मैनिपुलेशन होती है। इसमें यह होता है कि पहले तो वो एक एनर्जेटिक्स मूव दिखाते हैं कि भाई प्राइस जो है वो शॉर्ट होने वाली है, मतलब सेल जाने वाली है। तो जो मोस्टली ट्रेडर्स की साइकी होती है वो साइकोलॉजी के इसी तरह बिल्डअप हो जाते हैं कि यार प्राइस सेल है, तो वो अपनी बाय पोजीशन जो है वो बंद करके सेल साइड बैठना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ इस तरह इंजीनियरिंग की जाती है मार्केट में। और दूसरी मैनिपुलेशन इसमें ये होती है कि जो यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, जो एक्युमुलेशन में बायर्स थे पहले के, उन्हें इस मूव के थ्रू नॉकआउट किया जाता है, इस मूव के थ्रू आउट किया जाता है। पहले उन्हें बाहर किया जाता है, फिर असल मूव दिखाई जाती है। इसको हम मजीद देखेंगे अभी। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब प्राइस ने बायर्स को आउट कर दिया, सेलर्स को भी फंसा दिया, ट्रैप कर दिया इतनी बड़ी मूव में, अब वो क्या करेगी, अब वो ऑर्डर जब रेंज एक्सपेंड करके आई है तो अब वो ऑर्डर्स करेगी डिस्ट्रीब्यूट। मतलब जो यहाँ से बायर्स बच गए हैं, जो अपने उनके ऑर्डर्स थे, वो अब क्या करेगी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे के ऑर्डर्स को अब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे स्मार्ट मनी। ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब प्राइस को वो नीचे की तरफ, अब ये एक वीकली कैंडल बनती है, ओपनिंग हुई, बाय सेल दोनों पहले बिल्डअप हुए, ऑर्डर्स बिल्डअप करने के बाद दोनों को आउट कर दिया गया। फिर आपकी रेंज एक्सपेंड हुई, रेंज एक्सपेंड होने के बाद अब क्या हो गया, जो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बायर्स जो थे जो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं, भी नहीं कर रहे हैं, बुक नहीं कर रहे हैं, अब उन्हें मार्केट में डराया जाएगा। उन्हें मार्केट में डराया किस तरह जाएगा, प्राइस को जो है वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाई जाएगी। तो रिट्रेसमेंट इस तरह होती है कि वो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रिवर्सल हो रही है। वो इस फोमो में आके कि यार प्राइस रिवर्सल हो रही है, वापस ओपनिंग पोजीशन पे ना आ जाए, जो मिल रहा है वो बुक कर लो, तो फिर वो इधर इस एरिया पे अपनी ट्रेड्स जो हैं बुक करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसमें जब ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट से निकाले जाते हैं। अब इसको हम जरा लाइव एग्जांपल पे देखते हैं। लाइव एग्जांपल पे हम जाने के बाद हमारे पास सबसे पहले हम अपने फेवरेट गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड में जब हम जाते हैं तो आप अगर तो मेरे ग्रुप में थे, आपको तो ये चीज़ अच्छे से याद होगी कि ये प्राइस जो थी ट्यूसडे को सेल ऑफ होने के बाद, और यहाँ पे नोट करेंगे पहले ये यहाँ पे एक अलग AMD है, पहले प्राइस इधर बिल्डअप होती है, ठीक है। पहले वो इनको यहाँ पे सेलर्स को, पहले बायर्स को फंसाती है, बायर्स को थोड़ा सा खुश करने के बाद सेलर्स के जो यहाँ पे अर्ली सेलर्स थे उनको पहले आउट करती है, और उनको आउट करने के बाद वो इस ब्रेकर को भी नहीं छूती है और डायरेक्टली जो है वो सेल ऑफ होने आती है, क्योंकि यहाँ से एंट्री मिस हो जाती है हमारी। मेरी खुद की यहाँ से एक एंट्री जो थी वो मिस हो गई थी, सो के ये नेचुरली कभी कभार हो जाता है। ये एक एंट्री एक्युमुलेशन, थोड़ी सी मैनिपुलेशन, और उसके बाद ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेम सीनियर ये था कि वेडनेसडे को जो थी वो प्राइस ट्यूसडे एंडिंग पे भी, लंदन क्लोजिंग पे भी एक्युमुलेट करना शुरू हो गई। वेडनेसडे आपका पूरा एक्युमुलेशन में गुजरा, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम पे न्यूज़ नहीं थी। थर्सडे को ये होता है कि प्राइस CPI टाइम पे क्या होता है कि हमें एक्सपेक्टेड होती है, यहाँ पे प्राइस खड़ी होती है तो हमें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि प्राइस जो है पहले इन अर्ली, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ से अर्ली बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, पहले
अर्ली बायर्स को आउट करेगी, ठीक है, और सेलर्स को थोड़ा सा प्रॉफिट देगी। और यही चीज़ करती है प्राइस पहले इन अर्ली बायर्स का पूरा स्टॉप आउट। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि 50 टू 40 पिप गोल्ड में आपने स्टॉप हंट देखना ही देखना होता है। तो 2605 से प्राइस जाती है 2601, तो ऑलमोस्ट आपका 40 पिप स्टॉप हंट हो गया। उसके बाद प्राइस जो है अपने एक्चुअल डायरेक्शन में जाती है और फिर इन सेलर्स को आउट करने लगती है। इन सेलर्स को जब वो आउट करना शुरू करती है तो प्राइस अगेन आपको बाय एंट्री देगी। बाय एंट्री आपको कहाँ से मिलेगी? बाय एंट्री आपको मिलेगी ऑर्डर ब्लॉक से। अब ये चीज़ थोड़ी सी न्यू है, अभी सिर्फ इसका वो ले लें। ऑर्डर ब्लॉक आपने सबसे पहले, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? लास्ट अप मूव बिफोर डाउन मूव, ठीक है। लास्ट अप मूव बिफोर डाउन मूव एन ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, ऐसी कैंडल जो लिक्विडिटी स्वीप करके आई हो ना, वो वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। मतलब अगर ये वाली कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की, तो इस ऑर्डर ब्लॉक की अहमियत काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इस कैंडल ने स्वीप किया तो ये जो है आपकी लास्ट अप मूव है, ठीक है। लास्ट अप मूव है आपकी इस मूव से पहले, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। अब इस चीज़ में आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते वक्त विक्स को आपने काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। अपने ऑर्डर ब्लॉक के टाइम विक्स पे बगैर विक्स के रहना है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब जब आपकी मैनिपुलेशन हो गई, मैनिपुलेशन के बाद आपको एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद आपने किस चीज़ को टारगेट करना है? जैसा मैंने आपको पावर ऑफ 3 में बताया था कि अगर तो आपको थर्सडे रिवर्सल मिल रही है तो आपको ट्यूसडे रिवर्सल और ट्यूसडे हाई को या ट्यूसडे लो को टारगेट करना है। ट्यूसडे लो कहाँ है, ट्यूसडे हाई कहाँ पर है? यहाँ पर। स्मूथली आपका फ्राइडे के डे में ही आपका टीपी जो है वो हिट हो गया है। तो ये चीज़ हो गई। ये होती है सिंपल पावर ऑफ 3। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं गोल्ड पे। चलें सिल्वर पे देखते हैं। सिल्वर पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास सिंपल सी एक एग्जांपल तो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आप देखें कि ये आपकी एक एक्युमुलेशन है, ठीक है। उसके बाद ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन होने के बाद प्राइस जो है वो रिवर्सल करती है। रिवर्सल करने के बाद आपने उस पर फिबोनाची लगाना होता है। ऑर्डर ब्लॉक में अब इसीलिए आपको कंप्लीट नहीं बता रहा क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन्स होने लगती हैं, फिर इसीलिए वो एडवांस में जब चलेंगे तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा। तो प्राइस आपके OT तक आती है 62% रिट्रेसमेंट लेवल, देन वो अपना कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ और ऑलमोस्ट P3 तक तो जाती है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि आप किसी भी एक्युमुलेशन को मार्क करें, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि बिलाल भाई इसमें इशू आता है कि अक्सर ये चीज़ वर्क नहीं करती है। तो जब आपको ऐसा इशू आने लगे ना, तो आप क्या करें? आप सिंपली ये चीज़ किया करें कि अगर तो आप डे ट्रेडर हैं तो आप एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क को एज अ मैनिपुलेशन वर्क कर सकते हैं एज अ पावर ऑफ 3 इंट्राडे में। अब ये चीज़ किस तरह काम करती है? ये चीज़ आप इस तरह काम वर्क में ले सकते हैं कि अब ये चीज़ में आपने एशियन ढूंढना होता है अपना, जो आपका एशियन हो वो आपका कंसोलिडेशन में गुजरा हो, ठीक है। कंसोलिडेशन में जब आपका एशियन गुजरेगा तो आपको एक अच्छी सी चीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। अब इसमें ये होता है कि ये आपका एशियन है, ठीक है। ये आपका एशियन है और लंदन जो है वो आपका ओवरऑल कंसोलिडेशन में गुजरता है ड्यू टू CPI। ड्यू टू CPI जब आपका वो कंसोलिडेशन में गुजरता है, अब आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फिर लंदन लंच में या एक्सटेंडेड आवर्स में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल जाती है। आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि पहले जो है वो ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी क्लियर आउट हो जाए, फिर प्राइस जो है वो अपने एक्चुअल मूव की तरफ निकलेगी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आप बुलिश हो। यही सेम चीज़ जो होती है इसमें होती है कि प्राइस जो है
अब आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि न्यूयॉर्क यहाँ तो डायरेक्टली सेल हो जाए। अब अगर आपका बायास आपको सेल कहता है तो आप डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो, जिसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिल ही जाता है। ऑलमोस्ट 100 पिप्स तो आपने यहाँ से भी निकाल लेने। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं बाय ही करूँगा, तो अगर आप बाय ही करते हो तो फिर आपको यहाँ से एंट्री मिलती है, यहाँ से एंट्री मिलती है और वो फिर प्राइस जो है वो निकल जाती है बुलिश में। तो ये एज आप इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। एशियन जो है वो आपका एक्यूमुलेशन करे, ठीक है। लंदन जो है वो आपका मैनिपुलेशन में वर्क करेगा, लाइक दैट। और एक्सटेंडेड आवर्स या न्यूयॉर्क में आपको प्राइस जो है वो अपनी एक्चुअल मूव देगी और लंदन क्लोजिंग पे जो है ये चीज़ होगी। ये आपकी एज आ डेली प्रोफाइल में ये वर्क करती है। और सेम चीज़ अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यही टेम्पलेट जो है ये आपका उसमें अप्लाई होता है वीकली प्रोफाइल में। वीकली प्रोफाइल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है अगर आप मार्किंग करें तो। मार्किंग करने में आपने सिर्फ 4-5 चीज़ें मार्क करनी है। ओपनिंग प्राइस आपने मार्क करके रख लेनी है, ट्यूसडे लंदन सेशन और वेडनेसडे न्यूयॉर्क सेशन पे फोकस रखना है। इन 2 चीज़ों पे आपने फोकस रखना है तो आपको वीकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको और मज़ीद रिफाइनेशन चाहते हैं इस चीज़ की, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं यही चीज़ लाइव भी समझाता रहता हूँ और इस वीकेंड भी इंशाल्लाह उसमें काफ़ी क्लासेस होंगी। तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।